Here we are with the question number 7, where you have to find the value of x, y and z as HOPE. This is being as a parallelogram. एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, इसमें आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार थोड़े चांसेस देख लें हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं और किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो y है, यहाँ पे जो y है ना, दिस वन y और यहाँ पे जो 40 डिग्री है, ये इक्वल हो सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैंने इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, EP और HO ये पैरेलल साइड्स हैं। इसकी जो PH है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल में हमने अभी इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि लाइंस और एंगल्स में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो y और 40, एक इस तरफ एंगल है, एक इस तरफ एंगल है, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, मतलब y विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। ये तो एक आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर जब आप ये वाला एंगल देखते हो ना, O, ये जो एंगल O है, यहाँ पे ये एंगल HO, और ठीक ऊपर ऊपर जाइए और यहाँ पर ये पूरा एंगल P। लेट मी जस्ट डिनोट बाय रेड मार्कर सो दैट यू विल एबल टू सी इट क्लियरली। देखो ये एंगल P, ये एंगल P और ये एंगल O, ये भी इक्वल होंगे। अगेन ये है दोनों लाइन पैरेलल, और इस बार OP है ट्रांसवर्सल, एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि एंगल P बराबर हो जाएगा 70 के। बट इस एंगल P में दो एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक ये नीचे Y है, दो एंगल शामिल है ना। यहाँ पे Y की वैल्यू 70 नहीं है, याद रखिएगा। Y इज नॉट 70 डिग्री, बट एंगल P इज 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस P में ये वाला एंगल और एक ये Y, ये दो ऐड किए जा रहे हैं, जबकि हमें Y की वैल्यू कितनी आई थी अभी यहाँ पर 40 डिग्री। ओके, तो एक तो हमें यहाँ से मिल गया, और क्योंकि ये P है तो P और H इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, एक 40 है तो ये 30 हो गया। ओके, सिमिलरली जब EH आप लोगे तो कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल है। इसके अलावा दूसरा तरीका आप क्या देख सकते हो, देखो ये X है, X अपने अपोजिट, ये जो एकदम अपोजिट जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। ये 70 है तो 180 में से निकालेंगे आपको ये 110, तो 110 तो ये मिल गया, ठीक है। 110 अगर ये मिल गया तो E और H एडजेसेंट एंगल है, दैट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी 180। इसमें से इसकी वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू निकाली जा सकती है, और ये तो ऑलरेडी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप लीनियर पेयर यूज कीजिए या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ही कंटिन्यूसली यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सी, सिंस sorry it's not ABCD, it's HOPE, hope is a parallelogram. Okay, so that means EP is parallel to HO, EP और HO ये पैरेलल हो जाएंगे, और if we take as HP is diagonal, HP क्या है, डायगोनल है, जो कि जब पैरेलल साइड्स में हम कह सकते हैं तो कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। Therefore y will be equals to 40 degree. Why so? Because it is alternate interior angle. Okay, y की वैल्यू आ गई आपके पास में, y is equals to 40 degree. Now angle P will be equals to angle, I should write something my name over here, let's say POS. ये जो एंगल P है, एंगल P ये कंप्लीट वाला जिसमें Y भी शामिल है, ठीक है ना। P, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल POS। इसका भी हम रीजन लिखेंगे वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल P की वैल्यू कंप्लीटली 70 डिग्री आ गई, जबकि एंगल P एंगल H के इक्वल है, ये पूरे इस बड़े वाले एंगल के, ये एंगल H के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बट angle P is equals to angle H. Why so? Because they are opposite angles of parallelogram. P की वैल्यू 70 है, इसका मतलब H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 70, इसलिए एंगल H इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, बट अगर आप एंगल H को देखेंगे तो ये दो एंगल से मिलके बना है, एक तो ये रेड जो कि 40 डिग्री है, और है एंगल Z से। तो हम क्या लिखेंगे, H की जगह पे 40 प्लस Z इज इक्वल्स टू 70। हमें Z की वैल्यू चाहिए, 40 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, Z इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40, Z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमारे पास में Z की वैल्यू भी आ गई। अब क्या बच गया, सिर्फ x बच गया है, जबकि देखेंगे हम जो ये x है और ये जो कंप्लीटली h है, और इफ यू जस्ट से दिस एंगल E, ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, एंगल E और एंगल H, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल E प्लस एंगल H is equals to 180। रीजन देंगे हम क्या, that they are adjacent angle of parallelogram। एंगल E क्या है, वो completely x, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। एंगल H we just have derived, okay, that is 70 is equals to 180। इससे चाहो तो आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो, ओके। और ये h की वैल्यू कहाँ से आई, ये आई हमारी फ्रॉम 1। अब देखो 70 यहाँ है, जस्ट टेक इट ओवर देयर, सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, x इज इक्वल्स टू 110। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 110। x भी आ गया, y भी आ गया, z आ गया। फाइनल आंसर लिखेंगे, लेट मी राइट ओवर हियर, आंसर इज इक्वल्स टू x है आपका 110 डिग्री, y है आपका 40 डिग्री, और z है आपका 30 डिग्री। ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 7।